नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं स्नेहलता और चलिए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करें। उससे पहले बड़ी खबर मिल रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ब्रसेल्स से ये बड़ी खबर है। ब्रसेल्स में स्वीडन के 2 नागरिकों की हत्या होने की खबर मिल रही है। हमलावर ने खुद को आईएसआईएस का सदस्य बताया है। हमले की वजह मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को बताया और हमले के बाद आईएसआईएस के आतंकी जो खुद को आईएसआईएस का आतंकी बता रहे हैं वो मौके से फरार हैं। इनकी तलाश जारी है। ये वीडियो सामने आया। 2 स्वीडिश नागरिकों के हत्या की खबर ब्रुसेल्स में। तो गोलियों की आवाज सुनी। 2 गोली दागे जाने के बाद आपको बताएं 2 स्वीडिश नागरिकों की मौत हुई है और कुछ लोग बातचीत करते इस ऑडियो में सुनाई दे रहे हैं। कथित तौर पर ये कह रहे हैं कि आईसिस के आतंकी हैं और जिस तरीके से मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है उसकी एवज में वो जान ले रहे हैं। ये बड़ा मामला बेल्जियम के ब्रुसेल्स से सामने आया जहां आईसिस के आतंकी ने हमला किया। ये बात बताई जा रही है। 2 स्वीडिश नागरिकों की मौत के बाद एक वीडियो सामने आता है जिससे ये दोनों हमलावर अपने आप को आईसिस आतंकी बता रहे हैं। हालांकि इनकी तलाश के लिए रेड जारी है। इनकी तलाश के लिए सरगर्मी से कॉम्बिंग की जा रही है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स से ये बड़ी खबर। चलिए बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट के तनाव की, इजरायल हमास के बीच जारी जंग की। और इसी बीच इजरायल जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं 18 अक्टूबर को इजरायल का वो दौरा करेंगे। इजरायल को समर्थन देने के लिए एक बड़ा संदेश भी देंगे। तो देखिए जिस तरीके से आज जंग का 11वां दिन है, लेकिन इसी बीच खबर मिल रही है 18 अक्टूबर को इजरायल का दौरा करेंगे जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी रहेगी। जिस तरीके का तनाव, युद्ध की स्थिति, इसी बीच 18 तारीख को जो बाइडेन पहुंचेंगे इजरायल। जहां बम बरस रहे हैं, जहां रॉकेट दागे जा रहे हैं, जहां इमारतें मिट्टी में मिलाई जा रही हैं, जहां लाशों का अंबार है, इजराइल हमास के उस मैदान जंग में अब क्या होने जा रहा है? क्या ये लड़ाई महाजंग की ओर बढ़ रही है? ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है, जरा ये समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार या गुरुवार को इजराइल पहुंचने वाले हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी मंगलवार को तेल अवीव पहुंच रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन 6 अरब देशों का दौरा करके वापस इजराइल पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और इसके लिए तेल अवीव में ब्लूप्रिंट तैयार होने वाला है। तेल अवीव में ये जमावड़ा ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक से इजराइल ने कई इमारतों को मटियामेट कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के लगभग 250 मिलिट्री ठिकाने तबाह किए। इनमें से ज्यादातर उत्तरी गाजा में। 10 दिन से लगातार की जा रही बमबारी से गाजा शहर किस कदर तबाह हो गया है, ये ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों से पता चलता है। गाजा का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। इजरायली बमबारी के बाद गाजा पट्टी के खान यूनिस में शवों का अंबार लग गया। सोमवार सुबह सुबह हुए हवाई हमले में मारे गए अपनों के शव लोग कंधों पर उठाकर ले जाते दिखे। गाजा पट्टी में क्या होने वाला है, या तो इसे इजराइल जानता है या फिर अमेरिका। इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर लाखों सैनिक, टैंक और तोपें तैनात करके अपने मंसूबे एकदम साफ कर दिए थे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन पर अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। इसी सिलसिले में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का 6 अरब देशों का तूफानी दौरा और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का तेल अवीव पहुंचना एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो सकता है। भीषण जंग के बीच अमेरिका से एक और युद्धपोत का आना भी खासा अहम है। अमेरिकी नेवी का 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर इजरायल की मदद के लिए रवाना किया गया है, जो कि भूमध्य सागर में तैनात रहेगा।
जहां पहले से ही अमेरिका का एक युद्धपोत तैनात है। इस युद्धपोत को बाइडेन की वीकेंड पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से हुई मुलाकात के बाद रवाना किया गया है। इसका जिक्र खुद बाइडेन ने एक पोस्ट करके किया। ऐसे में सवाल उठता है कि भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 युद्धपोत तैनात करने के क्या मायने? क्या इजराइल हमास की जंग के फैलने का खतरा पैदा हो गया है? क्या इजराइल हमास की जंग किसी बड़े युद्ध में तब्दील होती दिख रही है? इन्हीं तमाम आशंकाओं के बीच इजराइल ने गाजा से लगते बॉर्डर पर तगड़ी मोर्चाबंदी कर दी है। ये वही इलाका है। इनफैक्ट कैमरामैन मान आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाएंगे। देखिए इस तरह से ये गाड़ियों पर वार किया गया था और बहुत सारी गोलियों के निशान भी आपको दिखाई देंगे इन गाड़ियों पर। यही इलाके हैं, ऐसे 8 से 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से हमास के आतंकी घुस सकते हैं। कोई ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस वाली कोई टैक्टिक्स न की जाए हमास द्वारा एक बार फिर से। इसीलिए इस तरह से सारे के सारे उन इलाकों को जहाँ से पोरस बॉर्डर जिसे कहते हैं कि आसानी से अगर किसी को आना है तो वो आ सकता है, वो वाले सारे पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। हालात के आउट ऑफ कंट्रोल होने का खतरा इसलिए भी पैदा हो गया है क्योंकि इजराइल के पड़ोसी लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से लगते इजराइल के सर्विलेंस सिस्टम पर अटैक करके उसे नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थक माना जाता है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट कर दिया। तो एक तरफ से हमास और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह। इजराइल के खिलाफ 2 मोर्चे एक साथ खुल गए हैं। इजराइल दौरे पर जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो हिजबुल्लाह और उसके सपोर्टर ईरान दोनों को साफ-साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली है। There's limited fighting already on the northern Israeli border, and I wonder what is your message to Hezbollah and its backer, Iran? Don't. हिजबुल्लाह और ईरान को बाइडेन की इस चेतावनी के मतलब साफ पता है। इससे यह अंदाजा लग रहा है कि जंग फैलने वाली है। इजराइल हमास को मटियामेट करने के मिशन में लगा ही है। उसने इस बीच हमास के टॉप कमांडर्स को ढेर करने का दावा किया है। बड़े आतंकी जो ढेर हुए हैं, अली कादी हमास का खूंखार नकबा फोर्स का कमांडर है ये। इसके बाद मुइताज ईद हमास सदर्न डिस्ट्रिक्ट नेशनल सिक्योरिटी का कमांडर इसे कहा जाता है। इसके बाद जकारिया अबू ममार हमास के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस का हेड है ये। जवाद अबू शमाला ये भी मारा गया है। गाजा पट्टी में हमास का मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी इसे कहा जाता है। हमास की खूंखार नकबा फोर्स का ही कमांडर बिलाल अल कद्र भी मारा गया है, जिन आतंकियों को ढेर किया गया। मेराद अबू मेराद गाजा सिटी में हमास का एयर सिस्टम प्रमुख है ये। तो ये तमाम वो नाम है जिस पर अटैक कर इजराइल ने इन तमाम लोगों का, इन आतंकियों का जो खात्मा है पूरी तरीके से कर दिया है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से भयभीत गाजा पट्टी के लोगों का मिस्र से लगते बॉर्डर पर जमघट लग गया है। यहाँ लोग रफाह क्रॉसिंग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी रफाह क्रॉसिंग बॉर्डर से तेल टैंकरों का काफिला भी इजिप्ट के लिए निकला। गाजा पट्टी से लगते बॉर्डर बंद है, अंदर हवाई हमले जारी हैं, लेकिन गाजा बॉर्डर पर डटी इजरायली आर्मी 10 दिन से हुक्म का इंतजार कर रही है। तो इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के 10 दिन बीत चुके हैं। जंग किधर जा रही है अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है। जंग के 10वें दिन एक बड़ी हलचल तब हुई जब यह खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आने वाले हैं। तो हमास का एक ऐसा खतरनाक आतंकी संगठन जिसे जाना जाता है, हमास नाम है, वो न सिर्फ जमीन पर बल्कि जमीन के नीचे भी ऑपरेट करता है। धरती के नीचे हमास की एक अलग दुनिया है, पाताल लोक है, जहां तबाही के प्लान रचे जाते हैं, जहां से आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है। आतंक के उस हेडक्वार्टर में जब कैमरा गया तो हमास का वो पूरा रहस्य लोक सामने आ गया, जो अब इजराइल की बमबारी के निशाने पर है। हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए इन सुरंगों का कैसे इस्तेमाल किया, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। युद्ध का डे 10, हमास के हेडक्वार्टर का द एंड। सुरंगों को बनाया ढाल, गाजा पर मंडराया काल।
युद्ध की अंडरग्राउंड दुनिया। कैमरे पर खुलेंगी सारी कड़ियां। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. מהמחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. जिस इजराइल ने 1967 की लड़ाई को महज 6 दिन में जीत लिया था, जिस इजराइल का हाईटेक डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, जिसकी खुफिया एजेंसी के नाम से दुश्मन थर थर कांपते हैं, वो युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद भी हमास और उसके आतंकियों को खत्म नहीं करता। इस लड़ाई में दुनिया ने युद्ध के नए नए तरीके देखे। एक अदृश्य हथियार ऐसा है जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, और इस चुनौती का नाम है सुरंग, जिनके जरिए ऑपरेट करता है हमास। वो सुरंगें जिनका सिरा खुलता है हमास के हेडक्वार्टर की ओर, जिनका जाल हमास ने गाजा पट्टी के नीचे बिछा रखा है। गाजा पट्टी की लंबाई 40 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर, यानी ये शहर 400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें करीब 20 लाख की घनी आबादी है। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है। ऊपर से देखने पर यहां किसी आम शहर की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और ऑफिस दिखते हैं। लेकिन गाजा की जमीन के नीचे आतंक की एक अलग ही दुनिया है, जहां हमास के आतंकी रहते हैं। लेकिन ये सुरंग कहां कहां तक फैली है, इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या हैं, और क्या इन्हीं सुरंगों में हमास के आतंकियों ने इजराइल के नागरिकों को बंधक बना रखा है? क्योंकि यही वो सुरंगें हैं जिन्हें हमास के आतंकियों ने अपनी सबसे बड़ी ढाल बना रखा है। जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने हमले के लिए इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया। हमास ने गाजा पट्टी से लेकर इजराइल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सुरंगें बनाई हैं। ये सुरंगें जमीन के नीचे कई मीटर्स तक नीचे होती हैं ताकि हमास की गतिविधियों पर बिल्कुल भी नजर ना पड़े। हमास का दावा है कि उसने ऐसी सुरंगें बना रखी हैं जो इजराइल तक जाती हैं, और इन्हीं सुरंगों की वजह से इजराइल गाजा पर जमीनी हमला करने से बच रहा है। अगर आप इजराइल और गाजा का बॉर्डर देखेंगे तो ये गाजा पट्टी से उत्तरी दिशा में और साथ ही साथ उत्तर पूर्व, पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व, इस तरह से लगभग पूरे 180 डिग्री में आपको इस तरह की सुरंगों का जाल बिछा हुआ मिलेगा। गाजा के अंदर इन सुरंगों का नेटवर्क करीब 500 किलोमीटर तक फैला है। ज्यादातर सुरंगें गाजा के घने इलाकों में, जिनके एक्सेस पॉइंट कई बार स्कूल, मस्जिद, अस्पताल और सिविलियन बिल्डिंग्स होती हैं। हमास जानबूझकर ऐसी जगह चुनता है जहां इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले की आशंका कम हो, क्योंकि इन जगहों पर सुरंगों को लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। हमास ने जो सैकड़ों सुरंगें गाजा पट्टी से इजराइल पहुंचने के लिए बनाई हैं, उन सुरंगों का एक्सेस पॉइंट्स चालाकी से काफी सूझबूझ के बाद में कई स्कूलों और अस्पतालों के पास बनाया है। वो इसलिए क्योंकि स्कूल और अस्पताल ऐसे दो ठिकाने होते हैं जो कि ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियार, बंकर कमांड सेंटर और गोला बारूद के ट्रांसपोर्टेशन के लिए करता है। एक वक्त गाजा और मिस्र के बीच 2500 सुरंगें थी। 2021 में इजराइल ने दावा किया था कि उसने हमास की 100 से ज्यादा सुरंगें तबाह की। तब हमास ने कहा था ये उसकी कुल सुरंगों का 5% तक नहीं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के लिए इतनी संख्या में रॉकेट लॉन्चर इन्हीं सुरंगों के जरिए मोबिलाइज किए गए, जिनकी भनक मोसाद को भी नहीं लगी। गाजा पट्टी से इजराइल तक फैली सैकड़ों सुरंगें ही हमास की सबसे बड़ी ताकत है। 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर कई ठिकानों पर हमले किए गए, हमास के आतंकी उन हमलों के लिए इसी तरह की सुरंगों से ही इजराइल की जमीन पर घुसे थे। ये सुरंगें सतह से 30 मीटर नीचे होती हैं और पहचान बचाने के लिए घरों, मस्जिदों, अस्पतालों, स्कूलों के निचले हिस्से में इसका एंट्री पॉइंट होता है। सुरंगों में बिजली और पानी का इंतजाम होता है जहां आसानी से आप घूम सकते हैं। इजराइल का दावा है कि ये सुरंगें हमास ने उस अंतर्राष्ट्रीय मदद के पैसे से बनाई जो गाजा में तबाह हुए घरों को दोबारा बनाने के लिए भेजी गई। दरअसल एक टनल के लिए 350 ट्रक बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई लगती है। इतने मटेरियल में 86 घर, 7 मस्जिदें, 6 स्कूल, 19 मेडिकल क्लिनिक बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमास की सारी मदद सुरंग बनाने में खर्च कर देता है। एक सुरंग की लागत $30 लाख यानी 25 करोड़ के करीब आती है। अगर आज आप देखें 10 दिन बाद भी युद्ध के शुरू होने के इजरायली फोर्सेस अंदर नहीं जा पा रही हैं गाजा पट्टी में, उसमें सबसे बड़ी वजहों में से एक ये सुरंगें हैं।
इन सुरंगों का पता लगाने के लिए इजरायली सेना ने एक स्पेशल यूनिट भी बना रखी है जिसका नाम है याहोम यूनिट। लेकिन इस यूनिट के सामने चुनौती यह है कि इन सुरंगों में दुश्मन है और उसकी ऊपरी सतह पर आम लोग। इजरायली सेना इन सुरंगों को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर GBU-28 बमों का इस्तेमाल भी करती है। इससे ये सुरंगें तो तबाह हो जाती हैं, लेकिन वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ये सुरंग नहीं, हमास का बनाया वो चक्रव्यूह है जिसे भेदने की कोशिश इजरायल की सेना पिछले 2 दशक से कर रही है। चलिए स्पेशल रिपोर्ट में बात कर लेते हैं। हमास को उसके गुनाह की सजा मिलनी तय है, लेकिन इससे भला इस्लामी देश बेचैन क्यों है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये जंग मुसलमानों के खिलाफ है? आखिर सिर्फ मजहब की दुहाई देकर इस्लामिक वर्ल्ड आतंकी संगठन हमास के साथ खड़ा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या इजरायल हमास की जंग ने दुनिया को बांट दिया है? समंदर से आसमान तक हमला, 10 दिन से जारी है ऑपरेशन बदला। हमास पर हमला धांसू, पाकिस्तान के क्यों निकल रहे आंसू? हमास के समर्थन में कौन कौन आया? दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराया। हमास के आतंकियों ने इजरायल पर जब हमला किया था तब बर्बरता का ऐसा प्रदर्शन हुआ कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक को मौत के घाट उतार दिया गया। जब हमास हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा था तब उसके समर्थक दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बैठकर जश्न मना रहे थे। लेकिन अब इजरायल खुद पर हुए आतंकी हमले का बदला ले रहा है तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड बिलखने लगा है। में कुत्तों के हुकूक की तंजीमें, दुनिया में बड़ी हुकूक की बातें करने वाले लोग हैं। क्या मुसलमानों का बहने वाला खून उनको नजर नहीं आता? आज अगर गजा के मुसलमान उठे हैं और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है तो आज जो है कोई उनके फेवर में बात करने वाला नहीं। तो सुन ले पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह कौलन फैलन अमलन उनके साथ। सवाल यह भी है कि आखिर इस जंग के बीच इस्लामिक वर्ल्ड की गोलबंदी क्यों हो रही है? आखिर हमास पर हमला मुसलमानों के खिलाफ हमला कैसे हो गया? सवाल यह भी है कि क्या इजरायल हमास जंग ने दुनिया को 2 ध्रुवों में बांट दिया है? एक तरफ है इजरायल और उसके समर्थक देश और दूसरी तरफ हमास और उसके समर्थन में खड़े इस्लामिक मुल्क, और सबसे ज्यादा हलचल है इस्लामी देशों में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड को एक आतंकी संगठन से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्यों वो बार बार आतंकियों और उनको पालने पोसने वालों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं? कहीं हमास के जरिए इस्लामिक वर्ल्ड पूरी दुनिया को अपनी ताकत तो नहीं दिखाना चाहता? इस वक्त दुनिया में 57 देश इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा है। इनकी आबादी दुनिया के करीब 21वीं है। अगर बात अर्थव्यवस्था की करें तो करीब 7 ट्रिलियन है। एक सच यह भी है कि इस्लामिक वर्ल्ड को एक बड़ी ताकत चीन से भी मिल रही है, जो खुलकर इजरायल और हमास की लड़ाई में नहीं बोल रहा, लेकिन पर्दे के पीछे महायुद्ध की बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा है। दूसरी तरफ इस्लामिक वर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी दुनिया के कई देशों को अपनी तरफ मिलाने में लगे हैं। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी पिछले 24 घंटे में फ्रांस, तुर्की और रूस के राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं। उधर जॉर्डन के किंग ने ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि हमास और इजरायल के मुद्दे पर दुनिया में एक अलग तरह का ध्रुवीकरण हो गया है। आखिर ये ध्रुवीकरण क्या रंग दिखाएगा? ये गोलबंदी किसी नए खतरे का संकेत तो नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब अभी भविष्य में छिपे हैं। तो देखिए, इजरायल हमास को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। इजरायल दुनिया के कोने कोने में मौजूद अपने नागरिकों से अपील कर रहा है कि वो युद्ध के मैदान में उतरे, पैसों की चिंता बिल्कुल ना करें।
इजरायल के नागरिक भी अपनी हाई प्रोफाइल जॉब्स को छोड़ करके वॉर जोन में उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे मुल्क पाकिस्तानियों को पैसे का लालच देकर हमास की मदद के लिए बुला रहे हैं। इजरायली सेनाओं की तैनाती है, यहाँ खड़े होने की इजाजत नहीं है, लेकिन तमाम ट्रक्स में बॉम्ब भरकर यहाँ लाए जा रहे हैं। टैंक्स और सेना का बड़ा जमावड़ा करके अटैक किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, ये सब डिप्लॉयड दिखाई दे रहे हैं। और ये केवल और केवल तैयारी ही नहीं है, बल्कि तैनाती ही नहीं है, बल्कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तत्परता हमें दिखाई दे रही है। गाजा से लेकर इजराइल का आसमान बम की आवाज से कांप रहा है और ये युद्ध अभी और जाने मांग रहा है। इजराइल ने अपने नागरिकों से अपील की है कि अगर वो वॉर जोन में आकर देश के लिए युद्ध लड़ते हैं तो उन्हें एक दिन के लिए $1500 दिए जाएंगे। $1500 यानी करीब 1,24,000 रुपए। और एक दिन में 1.25 लाख रुपए की ये राशि 8 घंटे तक युद्ध के मैदान में डटे रहने के लिए दी जाएगी। और इतना ही नहीं, बल्कि इजराइल ने कहा है कि जो लोग जंग के मैदान से वापस नहीं जाएंगे और युद्ध में डटे रहेंगे, उन्हें 3 गुना पैसा दिया जाएगा। इजराइल 8 घंटे के लिए $1500 यानी करीब 1.25 लाख रुपए दे रहा है, तो वहीं ईरान भी गाजा पट्टी में हमास के लिए पाकिस्तानियों को लुभावना ऑफर दे रहा है। ईरान ने 8 घंटे के लिए $2,500 का ऑफर दिया है। ईरान ने कहा है कि हमास की मदद के लिए जो लड़ाके इजराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें एक दिन यानी करीब 8 घंटे के लिए 2,08,000 रुपए मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार ईरान दुनिया भर के टेररिस्ट, आतंकियों तथा जिहादियों को निमंत्रण दे रहा है कि अगर वह इजराइल में जाकर हमास के साथ खड़े होकर IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के विरुद्ध युद्ध करेंगे तो ईरान उनको $2,500 तक का एक दिन का तनख्वाह देगा। लेकिन इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, इनकी पुष्टि अभी होना बाकी है। यानी युद्ध के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ इजराइल के पीछे ढाल बनकर अमेरिका खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ हमास की मदद करने के लिए ईरान आगे आ चुका है। इजराइल जिसके सुरक्षा तंत्र को अभेद्य माना जाता है, इजराइल जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसे युद्ध में नागरिकों को बुलाने के लिए ऐसा ऑफर देने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा उस तस्वीर पर गौर कीजिए जो हमास की हैवानियत के सबसे बड़े सबूत के तौर पर सामने आई है। ये तस्वीरें 7 अक्टूबर की है, जब हमास के आतंकी इजराइल की सीमा में रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियारों के साथ दाखिल हो रहे थे। सुबह होने को थी, इजराइल नींद में सोया हुआ था और जरा देखिए सूर्योदय भी
ठीक से नहीं हुआ था। इसी वक्त हमास के आतंकियों ने बॉर्डर पर लगी मजबूत तारबंदी को काटकर इजराइल की सीमा में प्रवेश किया। बाइक पर सवार इन आतंकियों के रास्ते में जो भी आया उसे ये तबाह करते जा रहे थे। लेकिन इसके बाद बर्बरता की ऐसी तस्वीर सामने आती है कि देखने वाले कांप जाते हैं। घर की दहलीज को लांघकर ये अंदर घुसते हैं। सामने एक बुजुर्ग मौजूद है और हमास के आतंकी बिना एक पल की देर किए उसे गोलियों से भून देते हैं। और फिर बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस को पंक्चर कर दिया जाता है। इसके बाद ये कि घर के भीतर घुसकर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं ताकि कोई भी जिंदा ना बचे। देखिए कैसे घर की खिड़की पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही हैं। हमास के आतंकी घर की खिड़की में लगी जाली को काटकर अंदर दाखिल होते हैं। कितना खौफनाक मंजर है। एक घर के भीतर बेहद खतरनाक हथियारों के साथ हमास के आतंकवादी निर्दोष नागरिकों को तलाश रहे हैं ताकि उन्हें मौत के घाट उतार सके। और फिर कलेजा चीरने वाली एक चीख सुनाई देती है। सात अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इजराइल के हर कोने में ऐसी ही खून की होली खेली थी। काफी देर तक यहाँ पर जो है वो गन बैटल हुआ और आतंकियों ने लोगों को बेरहमी से मारा। अंधाधुंध गोलियां चली, किसको कहां गोली लगी किसी को कुछ पता नहीं चला। इन तमाम चीजों को अब पड़ताल के विषय में रखा गया है और जगह जगह ये बिखरा सामान, आप अगर इतनी ज्यादा जगह है कि अगर हम इसको लॉन्ग शॉट से दिखाएं तभी संभव हो पाएगा। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का एरिया। कितने लोग होंगे, कैसे फायरिंग हुई होगी, घेर कर कितने लोग फायरिंग करने के लिए हमास के आए होंगे, इन तमाम चीजों को देखकर दिल दहल जाता है। ये वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने घुसकर बेहिसाब लोगों पर गोलियां चलाई। 260 लोग मारे गए। ये पीस पार्टी का वो दृश्य था जिसे आतंक के दृश्य में बदल दिया गया, खून खराबे में बदल दिया गया। 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकियों के इजराइल की जमीन को लाल करने के तमाम सबूत अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल को इतिहास का सबसे गहरा जख्म दिया। उसके बाद ही इजराइल ने कसम खाई कि वो हमास का अस्तित्व ही खत्म कर देगा। और इसी का नतीजा है कि इजराइल एक न्यूक्लियर बॉम्ब के 1/4 हिस्से के बराबर बारूद गाजा पर बरसा चुका है। वो गाजा जिसका आकार ही इजराइल के सामने चींटी बराबर है। 10 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी के हर कोने में इजराइल का बारूद पसरा हुआ है। और अब इजराइल अपने देश के नागरिकों से अपील कर रहा है कि वो हमास को मिटाने की कसम को पूरा करने के लिए आगे आएं। इजराइल वो मुल्क है जहां देश से बड़ा कुछ नहीं है। इजराइल वो मुल्क है जहां देश के हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। महिला हो या पुरुष, हर किसी को इजरायली सेना यानी इजराइल डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनना होता है।
दुनिया भर के यहूदी इज़राइल को अपना देश मानते हैं, अपना कर्म भूमि मानते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना जान का न्यौछावर लगाकर अपने देश के लिए प्राणों की आहुति लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इजराइल के पुरुषों को कम से कम 32 महीने के लिए सेना की सर्विस करनी होती है, जबकि इजराइल की महिलाओं को कम से कम 24 महीने यानी 2 साल तक सेना का हिस्सा बनना होता है। दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो इजराइल बेहद छोटा सा देश है, लेकिन करीब 98 लाख की आबादी वाले इस मुल्क की सैन्य ताकत को देखकर बड़े बड़े देशों का पसीना छूट जाता है। 98 लाख की आबादी वाले मुल्क इजराइल में 4.5 लाख की रिजर्व फोर्स है, क्योंकि इजराइल अपने हर नागरिक को जरूरत पड़ने पर सैनिक की तरह तैयार करता है। इजराइल के लोगों को मालूम है कि दुनिया भर में यहूदियों के लिए रहने के लिए अगर कोई जगह सेफ है तो मात्र और सिर्फ इजराइल में है। इसीलिए दुनिया भर के यहूदी जो हैं वह इसको अपना कर्तव्य मानते हैं कि जब जब इजराइल के ऊपर कहीं से भी हमला होता है, दुनिया भर के यहूदी तुरंत उस जगह से पासपोर्ट वीज़ा बनाकर सीधा इजराइल पहुंच जाते हैं। इजराइल के लिए राष्ट्रहित से बड़ा कुछ भी नहीं है और इसीलिए इस कठिन समय में पक्ष और विपक्ष सब साथ हो गए हैं। मिलकर के एक युद्ध कैबिनेट बनाई गई है, यूनिटी सरकार में सभी साथ हैं ताकि इजराइल को दुश्मन को खत्म करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस वक्त हम सिद्रौत में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हमास ने किस तरह से रॉकेट अटैक किया है। सायरन बज रहा है और इस सायरन के बजते ही आपको दीवार की ओट लेनी होती है या फिर आपको सेफ हाउस में जाना होता है। और ये सायरन बजने के बाद अब ये गड़गड़ाहट और जो लगातार आवाज सुन रहे हैं, ये हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। इजराइल ने जैसे ही बम्बारमेंट बढ़ाई है उसके बाद हमास की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं। हम इस वक्त कॉफी पी रहे थे, एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे, लेकिन कॉफी पीते हुए अनाउंसमेंट हुई, सायरन हल्का सा बजा और उसके बाद ये आपने आवाज सुनी। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल देश के आम नागरिकों को इस जंग का हिस्सा बनने के लिए कह रहा है, तो वहीं हमास की मदद करने वाला ईरान इजराइल से बड़ा ऑफर दे रहा है। ईरान ने पाकिस्तानियों को एक दिन की लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए $2500 का ऑफर दिया है, यानी 2,08,000 रुपए। ईरान ही नहीं, पाकिस्तान के नेता भी ऐसी अपील कर रहे हैं। सब लोग मैदानों में निकले, सड़कों पे आए और अपने फलस्तीनी भाइयों को आवाज़ दें कि हम जहां तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं उस पर कोई कमी नहीं दिखाएंगे। और इससे आगे अगर मुसलमानों को इजाज़त मिलती है तो इस्लामी दुनिया का नौजवान आज फ़लस्तीन में महाज पर भी लड़ने के लिए तैयार है। उन भाइयों मुसलमान भाइयों के साथ इज़हारे यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो अगर ये गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान के लिए गए। अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है, कौन सा मुसलमान ऐसा है वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा और वो जज्बे से जाएगा। मतलब ये कि पाकिस्तान अब मजहब के लिए नहीं लड़ेगा, भूखा पाकिस्तान पेट की आग मिटाने के लिए लड़ेगा, ईरान के ऑफर के लिए लड़ेगा।